हेलो एंड वेलकम। मैं आपका दोस्त शाहिद रज़ा और ये है हमारा शो मेट को मसाला, जिसके हमारे जो आज के गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल हैं। वो है हमारे डॉक्टर पूर्णेंदु बॉस। तो बॉस अपने बारे में कुछ बताएंगे? मतलब इसलिए बुलाया तुमने मेरे को कि मैं अपने बारे में ही बताऊं? तुम किस लिए हो? ठीक है, तो मैं ही बताता हूँ बॉस के बारे में। आपको देख के लग रहा होगा कि कोई मेरे जूनियर या मेरे क्लासमेट होंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बॉस हमारे सुपर से भी ऊपर वाले सीनियर हैं, 18 बैच के सीनियर हैं। और ये यहाँ पे हमारे कॉलेज में JR है, नॉन पीजी JR है। अभी JR वाला अवधा में हाँ। उसके लिए पीजी एग्जाम निकालना पड़ता है। नॉन पीजी JR है। नॉन पीजी JR। हाँ, बॉस ने UG जो है आगरा मेडिकल कॉलेज से किया था। SN मेडिकल कॉलेज, आगरा मेडिकल कॉलेज वहाँ का BA BSc वाला कॉलेज है। अच्छा, SN मेडिकल कॉलेज, SN मेडिकल। सरोजनी नायडू मेडिकल। प्राइवेट था गवर्नमेंट? गवर्नमेंट था भाई। गवर्नमेंट था। और बॉस पहला क्वेश्चन जो है ये कि एज कितनी है आपकी, पहले ये बता दीजिए। 23 भाई। 23। मेरी 24 है। बॉस मुझसे 1 साल छोटे हैं। और कितने बैच सीनियर? और मुझसे मैं 23 बैच का हूँ, तो 5 साल मुझसे सीनियर है बॉस। बॉस जो पहला क्वेश्चन है आपसे, आपके जो सिलेक्शन था बहुत ही कम उम्र में हो गया था, तो आप आज के जो न्यू जनरेशन है उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? न्यू जनरेशन को क्या ही मैसेज देना है, बेसिकली उन्हें ये जानना है कि जो पहले की लाइफ है वो इजी है। असली परेशानियां तो यहाँ से शुरू हो रही हैं, ठीक है। तो रियल स्ट्रगल स्टार्ट्स हियर एंड ये वो टाइम है, 5.5 साल का टाइम बहुत लंबा है। ये तुम्हें एक कम्प्लीटली नई पर्सनैलिटी में रिफॉर्म कर सकता है। तो तुम्हें क्या करना है कि इस जर्नी को चेरिश करना है, इसमें अपने आप को नर्चर करना है, इसमें ग्रो करना है, अपने ग्रोथ पे फोकस करना है, अपने लिए भी एंड पेशेंट्स के लिए भी। तो फोकस ग्रोथ पे होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, आपकी जो मेडिकल जर्नी थी पूरी, जो 5 साल 5.5 साल की जो होती है, वो कैसी थी? मेरी जो मेडिकल जर्नी थी वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रही है। नॉट दैट स्मूथ गोइंग और लाइक दैट, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रही है। आपका हॉस्टल किस टाइप का था? एक्चुअली SN मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में हॉस्टल मिलते नहीं हैं हम लोग को, क्योंकि हॉस्टल्स वहाँ पे है नहीं। सेकेंड ईयर में जो हॉस्टल मिलता है वो मतलब कॉलेज से 3-4 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ से आने जाने के लिए बाइक वगैरह चाहिए। उस समय आई वॉज नॉट इन पोजिशन कि मैं बाइक लूँ, तो फिर मैं हॉस्टल में गया नहीं, बाहर ही रह रहे थे। थर्ड ईयर 2 साल बाहर रह लिए, तो थर्ड एंड फोर्थ ईयर में क्या ही हॉस्टल जाएगा आदमी। मतलब तो ऑलमोस्ट पूरा MBBS मैं बाहर ही रहा। आप नॉन हॉस्टलर थे? हाँ, नॉन हॉस्टलर था। तो कहीं ना कहीं आपकी जूनियर सीनियर का जो बॉन्ड है उससे कहीं ना कहीं तो वंचित रहे ही होंगे यार। देखो, हाँ, इनिशियली इस चीज़ का काफ़ी इफेक्ट पड़ा था कि जो बॉन्ड है इट वॉज ओके, नॉट दैट गुड। बट ओवर टाइम, जैसे जैसे टाइम गया, बहुत सारे सीनियर्स मिले जो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, जो काफ़ी अच्छे सीनियर हैं, दोज हु पैम्पर्स मी। एंड आगे चल के जहाँ रहते हैं तो वहाँ जूनियर फर्स्ट ईयर वाले नए जूनियर्स ही आते हैं, तो 21 बैच के कुछ जूनियर्स आए थे, दोज हु बिकेम लाइक फैमिली। वो जो कहते नहीं कि बाहर कॉलेज लाइफ में भी यू हैव एन ऑल्टरनेट फैमिली, वो फीलिंग पहली बार आई थी मेरे जो 21 बैच के जूनियर्स हैं वहाँ के, केतन, आर्यन, राजपाल, सुधीर, इन सब के साथ। जूनियर से तो बन ही जाता है, बट मोस्ट जो जूनियर सीनियर का इंटरेक्शन जो खुद से होता है वो सीनियर से होता है। तो सीनियर से आपका कैसे कैसे संबंध है? सीनियर्स में भी मैं लाइक कई सारे सीनियर्स थे जो काफ़ी अच्छे थे, जैसे 15 बैच के फैजल बॉस हो गए, ही वॉज अ ग्रेट सीनियर टू मी। मतलब इंडिविजुअली था जिन सीनियर से भी मेरा रिलेशन अच्छा था, नॉट लाइक इन वेरी लार्ज ग्रुप। एंड वो बैच में भी ऐसे ही कि आई हैव नॉट बिन इन लार्ज ग्रुप्स, तो इंटरपर्सनल रिलेशंस मेरे अच्छे रहे, बट एक ग्रुप वाला जो रिलेशन रहता है दैट हैज नॉट बिन। जो इंटरेक्शन होता है जूनियर सीनियर के बीच, हाँ, मोस्टली पहले लोग उसे रैगिंग कहते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा पीक पे होती थी, पर ऐसा कुछ है नहीं, बस नॉर्मल सा इंट्रो होता है। तो ऐसा आपके साथ कभी हुआ हो कि क्या एक्सपीरियंस रहा? I would not like to go in the details of the experience. I am quite infamous regarding ragging in my college. तो वो वाले किस्से तुम अगर मेरे कॉलेज में किसी से जान सको तो वहीं से पता कर। अच्छा, रैगिंग मतलब लेने में देने में? फर्स्ट ईयर आप बाहर ही रहे तो आपने दिया तो होगा नहीं आपको? तो मैंने लिया भी नहीं है कभी रैगिंग। अच्छा, ठीक है, बट आई एम क्वाइट इनफेमस रिगार्डिंग द टर्म रैगिंग, बट लेने या देने के टर्म में नहीं।
कुछ और आइटम था। हाँ, तो वो जरा तुम पता कर लेना अच्छा भाई। ठीक है, मैं पता कर लूँगा। अच्छा, फ्रेंड सर्कल आपका कैसा था? फ्रेंड सर्कल जैसे मैंने कहा कि इंटरपर्सनल रिलेशंस जो है वो मेरे काफ़ी अच्छे थे, बट इट्स नॉट कि ग्रुप में नहीं था मैं, ठीक है, बिकॉज ग्रुप में थोड़ा सा एब्सर्डिटी रहती है, एंड आई वाज क्वाइट यूथ 17 एंड ऑल दैट, एंड आई हैवंट स्टिल फिगर्ड आउट कि मेरी पर्सनैलिटी क्या है। सो टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ थोड़ा सा मैं ग्रुप से दूर रहा था। बट जो इंटरपर्सनल मेरे काफ़ी अच्छे दो दोस्त थे, एक मोहम्मद ओवैस जो रूम पार्टनर भी था एंड ही वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड, एंड एक वहीं का आगरा का ही क्षितिज। तो these two were my very good friends, very close friends. गर्ल्स में कोई फ्रेंड? गर्ल्स में कोई फ्रेंड या हाँ, नॉर्मल से फ्रेंड होते हैं भाई, सबके तो होते हैं, ऐसे मेरे तो भी हैं। नहीं, तो ऐसे तो काफ़ी दोस्त हैं मेरे, ऐसे कुछ नहीं। मतलब कुछ ज़्यादा ही कुछ क्लोज भी होते हैं वो इस टाइप। अब उन सब चीज़ों में ना घुसो भाई यहाँ पर ना। वहाँ कोई क्रश नहीं था आपका? सिंपल क्लियर बात करते हैं। क्रश क्या होता है भाई? नहीं, यहाँ पे क्रश तो देखो, क्रश तो आता नहीं है मुझे। बाकी अगर पसंद की बात भी करोगे तो ऐसा सच बिना बात किए जाने उतना किसी को पसंद कर सकते नहीं हैं, क्योंकि समय है नहीं, अभी हमें पीजी की पढ़ाई भी करनी है, सच बात है, एंड जॉब भी है हमारी, तो इतना समय नहीं है कि हम किसी से नया बात कर सकें। हाँ, बट ये है कि किसी की सादगी मुझे पसंद आई यहाँ पे। वो कहते हैं ना कि ये जो सादगी तुम बिखेरे जा रहे हो, तुम्हें जरा सी भी खबर नहीं है, तुम दिल पे छाए जा रहे हो। तो किसी की सादगी मुझे अच्छी लगी। सादगी जिनकी भी अच्छी लगी हो, आप समझ जाइए ये आपके लिए था। बिल्कुल, ये आपके लिए ही था। बस हो गया, जस्ट बस। अच्छा, अगला जो हमारा क्वेश्चन है जी, खासकर आपके एम को लेकर के, आप पढ़ते भी बहुत ज्यादा हैं। मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ। मैंने खुद बहुत पढ़ते तो वो 2-4 घंटे ही मैं पढ़ता हूँ, वरना मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड पढ़ता हूँ भाई। मैं 10 मिनट पढ़ूंगा, 10 मिनट टाइम वेस्ट करूंगा, 10 मिनट पढ़ूंगा, 10 मिनट टाइम वेस्ट करूंगा। आई एम नॉट लाइक वेरी सिंसियर काइंड ऑफ स्टूडेंट। मेरी क्लास की एक दोस्त है, गर्ल्स में ही, मुझसे बोल रही थी बॉस से पूछना कि वो बहुत ज्यादा पंक्चुअल रहते हैं, मतलब वो टाइम के बहुत पाबंद है। कौन कह रहा है भाई? कहाँ से पता चल रहा है? कहाँ से गलत खबर निकाल रहे हो तुम लोग? मेरे पास मैसेज आया, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। आया होगा भाई, आई डोंट नो। मतलब हाँ, ये है कि लाइक आई हैव रेड भगवत गीता, तो वहाँ से जो मेरा फोकस या एम जो है वो है डेली बेसिस पे कर्म का कौशल हासिल करना या कर्मयोगी बनना, जहाँ पे आप निरंतर कर्म कर रहे हो विदाउट एनी सीकिंग बेनिफिट, विदाउट सीकिंग एनी बेनिफिट। तो उस चीज़ को करने के लिए आई हैव टू बैलेंस द थिंग्स इन माई लाइफ, एंड फॉर दैट इट नीड्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ कंट्रोल ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो हाँ, उस चीज़ में थोड़ा सा डिसिप्लिन हूँ मैं। बहुत सारी चीज़ें एक दिन में बैलेंस आउट करके करता हूँ। ठीक है, जैसे सुबह उठा तो मेडिटेट ज़रूर करता हूँ मैं, और उसके बाद फिर अपना डिपार्टमेंट गया, वहाँ का भी काम किया, लाइब्रेरी जाके पढ़ भी लिया, बीच में थोड़ा फ्लूट प्रैक्टिस भी कर लिया, गिटार भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लिया, खाना भी खुद ही रात के टाइम में एक बना लेता हूँ। तो ओवरऑल मल्टीपल थिंग्स मैंने एडजस्ट कर रखा है, फिट इन टू माई वेरी टाइट शेड्यूल, ताकि फ्रेशनेस भी रहे ना। आप खाली बैठोगे तो इधर उधर की बातें सोचोगे, उससे बेटर क्या है कि अपने आप को, मेरा दिमाग बहुत चंचल है, बहुत फास्ट चलता है, तो बोर होके इधर उधर भटकने से बढ़िया है कि चीज़ों को बैलेंस आउट करके इंटीग्रेट करके डिसिप्लिन लाइफ जी लूँ मैं। तो ये बात है। ये मैंने काफ़ी देखी। आप कहीं ना कहीं आप आदर्श में भी चलते हैं, आपकी खुद की एक विचारधारा है जिस पे आप चलते हैं। आपने हॉस्पिटल में भी बहुत अच्छा काम किया, चीज़ें बदली। कौन सा काम कर दिया भाई? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया हॉस्पिटल में। तो हर कोई बता रहा है कि आपने काफ़ी कुछ मशीनें वहाँ पे लगवाई। ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। अब बात यह है ना कि यहाँ पे क्या है, फैसिलिटीज़ बहुत कम है, जिसकी वजह से बेसिक नीड्स भी नहीं पूरे हो रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर बेसिक नीड्स के लिए कह दोगे एंड वो चीज़ अवेलेबल है तो आराम से ही रख जाएगी। ठीक है, तो आई जस्ट नोटिस थिंग्स, मैंने कहा वो आराम से आ गई। लेकिन और कोई इसके लिए कभी किसी ने आज तक किसी ने अपोज नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं है। कहा गया होगा, लोग कहते भी हैं, बट द थिंग इज कि द मेन डिफरेंस आई नोटिस बिटवीन मी एंड अदर्स इज कि मेरे अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है खुद से। ठीक है, तो मैंने एक बार कहा, नहीं सुना, तो मेरे अंदर इतनी एनर्जी है कि मैं वो चीज़ 4 बार कह सकूं। एक ना एक बार तो आई गेस हर कोई कहता होगा इन सारी चीज़ों पे। तो मेरे अंदर इतनी एनर्जी है कि मैं वो चीज़ 4 बार, 5 बार, 6 बार कह सकूं, एंड इट ऑल्सो गोज इन सिंक विथ द आइडिया आई फॉलो ऑफ बिकमिंग, ऑफ डूइंग कर्म विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। हाँ, आपने चीज़ें बहुत कुछ बदल दी हैं, और मैं आपको बताऊं, बॉस दिल के भी बहुत अच्छे हैं। आप इनकी चैरिटी वेरिटी के बारे में सुन लेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। थोड़ी कुछ बातें हैं, मतलब
बहुत चैरिटी करते हैं। अगर कोई पेशेंट आया, ये सब बात नहीं मैंने बहुत सुना आपके बारे में, आपके साथ ही बताते हैं आपके बारे में। कौन बता रहा है कि कोई अगर पेशेंट आता है तो अगर उसको ब्लड की जरूरत है, बॉस अपना ही ब्लड दे देते हैं। भाई 3 महीने में एक बार ही ब्लड डोनेट कर सकते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना कि हर किसी को मैं डोनेट कर। हाँ मतलब, बट हाँ, इफ देयर इज वेरी अर्जेंट नीड एंड दैट टाइम आई एम अ डोनर, मैं हो सकता हूँ, एलिजिबल डोनर हूँ, एंड ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा नीड है, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन सैलरी का भी कुछ हिस्सा आप डोनेट करते हैं महीने का? मतलब वो चला ही जाता है। अब कोई कुछ मांगता है जिसको जरूरत है तो फिर थोड़ा बहुत तो चलता है। मैंने भी एक बार एक बात बताई थी अपने फाउंडेशन को लेकर के, बॉस से कहा था, बॉस ने कहा बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ठीक है मैं फाइनेंस करूंगा। ये कहाँ से बीच में आ गया? मतलब देख मेरी तारीफ इसलिए की जा रही है ताकि पैसा ऐठा जा सके। ना 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 ना, बिल्कुल, बस तुमको फाइनेंस चाहिए इसीलिए ये बात ले गया। आप अच्छा कर रहे हैं ना, इसलिए मैं बता रहा हूं। अच्छा कर रहे हैं तो फिर क्या, कैमरे पे रिकॉर्ड कर लो कि मैंने कह दिया है कि मैं पैसे दूंगा। आप पहले कह चुके थे, मैंने कब कहा? आपके रूम पे मैं गया था, बॉस ने मुझसे कहा कि अच्छा, मैंने अपना प्रोग्राम बताया कि हम लोग के लिए थोड़ा सा सीक्रेट रखो। नहीं आप अच्छा कर रहे हैं, लोगों को भी जानना चाहिए। ठीक है ना, तो बहुत लोग अच्छा काम करते हैं। नहीं, जो लोग अच्छा करते हैं उनके बारे में लोगों को जानना चाहिए। आप यकीनन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबको ऐसे आके करना चाहिए। ठीक है, मतलब बेसिकली तुम मेरे साथ साथ और लोगों से चाहते हो कि जो भी तुम करना चाह रहे हो वो भी पैसे दे रहे हो। अच्छा काम है तो हर किसी को करना चाहिए। अब आप बढ़ के आ रहे हैं, हर कोई आएगा। देखो भाई, फाइनेंस का इसका वो घपला हो सकता है, सतर्क रहें आप लोग, ठीक है, सतर्क रहे। पूरा मतलब स्कैम कुछ प्लान कर रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। स्कैम बिल्कुल भी कुछ नहीं है, लोगों के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, हम सब मिल के करेंगे। कुछ लोगों के कुछ क्वेश्चन थे, मैंने कुछ डाला था एनजीएल पे, आपसे रिलेटेड कुछ लोगों के क्वेश्चन थे। हाँ, आप किसी को भी पसंद करते हैं? जवाब दे तो दिया कि किसी की सादगी पसंद है मुझे। किसकी भी सादगी पसंद है? बस हो गया आगे। हाँ ठीक है, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं और ये मुझे पसंद है, ये जरूर। हाँ, कॉन्फिडेंस यार जो चीज़ है जो तुम यहाँ पे कह रहे हो, इट हैज़ नॉट ऑलवेज बीन देयर लाइक दैट। ठीक है, देयर वाज अ टाइम जब मैं हर चीज़ को करने के पहले डरता था। ऐसा टाइम था कि मुझे अपना ही कोर्स जो मैं पढ़ रहा हूँ बिल्कुल समझ में नहीं आता था। कुछ भी स्टार्ट करने के पीछे आई वॉज लाइक वेरी कॉन्शियस कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बट when I read भगवद गीता in my internship, I read it again and again, and उसके बाद मुझे प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे मैं उस चीज़ को अप्लाई कर पाया। जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो वो जो एंक्शियसनेस जनरेट हुआ तबीयत ख़राब से, एंड अपकमिंग पीजी एग्ज़ाम भी था काफ़ी कुछ टाइम बाद ही, तो वो जो एंक्शियसनेस था उसको जो बैटल करने में जो मैंने पढ़ा था उस नॉलेज को अप्लाई किया, तब जाके लाइफ में पीस मिली, इनसाइड कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हुए, एंड देन स्लोली द कॉन्फिडेंस विच यू सी नाउ हैज़ ग्रोन। ठीक है, तो फॉर दिस कॉन्फिडेंस टू हैव समवेयर, वो कहते नहीं है कि बलि चढ़ानी पड़ती है, तो शायद मैंने खुद की ही बलि चढ़ाई है एक समय पे, तब जाके इतना कॉन्फिडेंस है। यू हैव टू सैक्रिफाइस योरसेल्फ एंड यू हैव टू एक्सेप्ट कि लाइक you have to accept कि whatever you are, you have been till now, you were wrong. तुम्हें मानना पड़ता है कि हर मायने में तुम गलत थे, तब जाके वो ग्रोथ आता है कि आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंट आते हो, आप ग्रो करते हो रेगुलरली। ठीक है, एंड भगवद गीता हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट इन डूइंग दैट। बहुत अच्छी बात है। एक मैसेज है कि गुड इवनिंग सर, इंट्रोवर्ट नेचर से कोई परेशान है मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि लोग कहते हैं प्रोफेशन में एक्सट्रोवर्ट होना ही पड़ेगा। आई गेस यहाँ पे जिस तुम इंट्रोवर्ट नेचर की बात कर रहे हो वो तुम्हारा इंटरेक्शन यू आर रेफरिंग टू द इंटरेक्शन इन अ बैच, बट टू बी ऑनेस्ट आसपास के इंटरेक्शन, एक दो लोगों से इंटरेक्शन डजंट मैटर दैट मच। क्यों? क्योंकि आसपास तो लोग इंटरेक्ट फ़ायदे के लिए भी करते हैं। ठीक है, वॉट मैटर्स इज कि तुम पेशेंट को कितने अच्छे से डील करते हो। अगर ऐसे मेरे बैच में इंटरेक्शन देखो तो इट हैडंट बीन दैट मच, I wasn't that much interactive because of different issues and a lot of happening things during MBBS. But right now, if you will see me working with the patient, I am very good at handling patients. I am good at communication. You feel like कि वाह यार कितना extrovert है। तो the nature of the patient से आप बात कैसे करते हो, patient के साथ आपका communication skill कैसा है, ये मायने रखता है। ये नहीं कि आपका एक दोस्तों के साथ, सीनियर के साथ क्या है या जूनियर के साथ है, वो मैटर नहीं करता, कि 4-5 साल बाद वो भी नहीं रहेंगे। In end, how you deal with your patient is what matters. अच्छा, one thing you cannot survive without? हवा, पानी। वो तो नॉर्मल है, कोई नहीं रह सकता। मतलब कोई ऐसी आपकी जो पर्सनल चीज हो काफी ज्यादा, जो आपकी बहुत चाहती हो, कभी उससे दूर ना रहना चाहते हो। There was a time जब हर किसी के फेस में आता है, उसे लगता है कि वो किसी चीज के बिना नहीं रह सकता है। I have been in that phase and आप देख रहे हो कि मैं जिंदा हूँ।
तो बेसिकली यार कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसके बिना आप ना रह पाओ, या कोई ऐसा पर्सन नहीं होता। आप रहना ना भी चाहो तो भी आपका शरीर आपको कर्म करवाते हुए जिंदा रख लेगा। हाँ, अडॉप्ट So you will survive, you will adapt, जिसके बिना आप नहीं रह सकते। हाँ, you will survive, you will adapt, ठीक है। क्योंकि भगवत गीता में है कि खाना खाना भी कर्म है, खाना ना खाना भी कर्म है। कर्म है। तो तुम चाहो भी कि हम कुछ ना करें किसी के बिना, तो भी तुम मजबूर हो अपने शरीर के द्वारा ही कर्म करने के लिए। बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो आप सर्वाइव कर जाओगे, इट डजंट मैटर कि आप नहीं रहोगे। सब छोटी चीजें हैं। छोटी चलो आगे बढ़ो भाई। अच्छा, एक और मैसेज है कि मैं उन लोगों को जानता हूँ जिन्हें आप पर एक क्रश है। कौन है भाई जो जानता है जिनको मेरे पे क्रश है? कौन है भाई? बॉस को तू कैसे जानता है? तू कैसे जानता है कि किन किन लोगों को मेरे ऊपर क्रश है भाई? बॉस को ऐसे लोगों की सख्त जरूरत है जो भी हो डायरेक्ट मैसेज करें। बिल्कुल नहीं, ये सब नहीं। देखो मैं बहुत हूँ, मतलब बस आपको सादगी चाहिए। नहीं, मैं बहुत पत्नीव्रता आदमी हूँ। पत्नी नहीं है लेकिन मैं पत्नीव्रता हूँ। आगे होगी, मैं अभी के लिए उसी से वेट कर रहा हूँ। नहीं जानना मुझे कौन किस किस को क्रश है मेरे ऊपर, नॉट इंटरेस्टेड। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, आप किस टाइप के डॉक्टर बनना चाहेंगे? एक्चुअली इट्स अ गुड क्वेश्चन। आज का जो डॉक्टर प्रोफेशन है खास करके बहुत बदनाम हो गया है। हाँ, लोग डॉक्टर को लेकर बहुत सारी भरमार चीज़ें फैली हुई हैं। लोग कहते हैं कि बस डॉक्टर लूटते हैं। आपको काफ़ी चीज़ें चलती भी ऐसे हैं। फॉर दैट, आप जो तुमने पूछा कि आप कैसे डॉक्टर बनना चाहते हो, तो फॉर दैट आई विल रिप्लाई, to have a good aim, I would like to become a kind of doctor that he would have been if he was an incarnation, and here by he I am referring to the God. हिंदी में बताना चाहेंगे? मतलब मैं उस प्रकार का डॉक्टर बनना चाहता हूँ जैसे ईश्वर होते अगर वो एक डॉक्टर के रूप में अवतार होते। मैं इतना सोच के चलूँगा तभी शायद मैं एक अच्छा डॉक्टर बन पाऊँ, वरना एक अच्छा बन के सोचेंगे तो एक नॉर्मल ही रह जाएंगे। तो वो काइंडनेस, वो एम्पैथी होनी चाहिए अलॉन्ग विथ नॉलेज एंड ऑल्सो द इंटेलिजेंस टू हैंडल द थिंग्स। क्योंकि आप सोचो कि हम बहुत अच्छे बन जाएंगे, बहुत उदार बन जाएंगे, तो इस लाइफ में आप ऐसा करोगे तो लोग आपका फ़ायदा उठा जाएंगे, आपको ही नुकसान हो जाएगा, आप ही परेशान हो जाओगे चीज़ों से। तो आपको काइंडनेस को भी बैलेंस करना है, अपनी इंटेलिजेंस को भी बैलेंस करना है, एंड कैसे आप सारी चीज़ों से डील कर रहे हो, लोगों से डील कर रहे हो, सारी चीज़ें आपको बैलेंस करके चलनी है। एंड आई गेस ऑल दोज कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रेजेंट इन अ गॉड। सो अगर जैसे आपके अंदर जो काइंडनेस है, बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर हैं। आप जिस भी फील्ड में जाएंगे, पहले तो आप बता दीजिए किस फील्ड में जाएंगे। ऑब्वियसली आई डू एस्पायर MD मेडिसिन। जिस भी फील्ड में जाएंगे आप बहुत अच्छा करेंगे। आई होप सो। ईश्वर से तो यही प्रार्थना रहेगी कि हम अच्छा करेंगे, नो डाउट। आप दिल के बहुत ही अच्छे हैं, जितनी भी तारीफी की जाए बहुत की दिल का अच्छा हूँ मैं। ये सच है। कितना अच्छा हूँ? दिल सफेद तो नहीं है मेरा कहीं? अब इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। बहरहाल नहीं भाई, दिल लाल ही होगा, ब्लड फ्लो कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद बॉस आपका। ठीक है, आप हमारे शो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आए नहीं है, जबरदस्ती किडनैप करके लाया गया है कि आप नहीं चलें बॉस तो फिर मैं छत से कूद जाऊंगा। हाँ, थोड़ा बहुत करना पड़ा हमें जद्दोजहद। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक बार आप भी कह दीजिए, फॉलो करें। मैं नहीं कह रहा ये सब, ठीक है? मेरे पे ब्लेम मत डाला कि मैं कह रहा हूँ उस वजह से सब्सक्राइब। मन करे तो करो, ना करे तो मत करो। ठीक है, मेरी ऐसे बात कर लेना। लड़का सही है, थोड़ा सा ग्रो होगा तो कर लेना। लाल वाली वो कैरेमिनाटी स्टाइल में वो लाल वाले बटन पे नीली किताब फेंक के मारो या लाल किताब फेंक के मारो, तुम्हारी मर्जी है। सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच।